दो फल देती है माया, खावन खर्चन नरक दे और संचित नरक के द्वार। यह तो उल्टी बात होगी भाई, कि इकट्ठी करो तो नरक का द्वार मिलता है और खाओ खर्चे तो बड़ा आनंद देती है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि कलयुग में भक्ति के कई साधन है, लेकिन सत्संग से ही मात्र जीव का कल्याण हो सकता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि कीर्तन भजन ये कुछ समय के लिए हमें आनंदित जरूर करते हैं, लेकिन जो सत्संग होता है वो हमारे जीवन को सही दिशा उचित मार्ग दिखाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया है कि सत्संग बड़ा है जो कि वचन, कर्म और मन को पवित्र करता है। ये तीनों हमारे जीवन का आधार है। अगर इन तीनों में से एक में कमी आती है तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। और भी महाराज ने सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है जो हम सत्संग में सुन सकते हो। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। और ये चीज़ें घरों से सीखते हैं। जिन घरों में निंदा होती है, चुगली होती है, बुराइयां होती हैं और महापुरुषों के जिक्र करते हैं, उनके बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? बच्चे सुनते हैं, वो बातें सुन सुन के बच्चे भी वही भाषा बोलते हैं, बच्चों के वो संस्कार बनते हैं। इसीलिए उन बच्चों को अच्छा बनाने के लिए शुरू से ही उनकी सिंचाई गुणवान बातों से शुरू करो। जो चीज़ें उनके चरित्र को बनाएं, उनको ऊंचा उठाएं, उनको धर्म के रास्ते पे चलाएं, उनको ईमानदारी, सच्चाई, दया, प्रेम, ये चीज़ें और ये भावनाएं उनके दिलों में जब कूट कूट के भरी जाएंगी तो उनके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। हम कहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं आता सत्संग में। क्यों नहीं आता? किसी को पशु को लेके जाते हैं पकड़ के, तो इंसान को पकड़ के लेके जाओगे क्या? इंसान वो काम करके दिखाए जिसको देख के उसको ये लगे कि हाँ इन्होंने ये काम किया। और इस प्रकार से अब खोटे मंदे कर्म करके, पाप कर्म करके, भ्रष्टाचार से, चोरी से, हेरा फेरियों से, उस कमाई से संतान को पालते उनके अच्छे विचार हो सकते हैं क्या? उनकी नीयत हमेशा खोटी रहेगी, उनकी नीयत कभी ठीक नहीं रह सकती। वो भी अपनी नीयत को, बच्चे भी ऐसी बना लेंगे कि हम किस प्रकार से अपना जीवन चलाएं, कैसे करें। नहीं, उनको ऐसा बनाओ कि वो अपना करना सीखें, अपनी हक हलाल की कमाई, अपनी ईमानदारी की, अपने सत्य का रास्ता और सत्य बातों पर चले। संतों का ये मार्ग है कि इन बातों को जो मान के चलता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और ये बातें सबसे प्रथम माँ बाप से मिलती हैं। ये चीज़ें बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, समझो कि उसकी नींव में हमने नमक डाल दिया है, कभी भी उस पर भवन खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन कही गई है, जिस माँ बाप को, जिस बच्चे को पिता माँ बाप ताड़ते हैं, जिस शिष्य को गुरु ताड़ता है, जिस मिट्टी को कुम्हार रौंदता है, जिस सोने को सुनार भट्टी में तपाता है, जिस लोहे को लोहार आरण में दे के उसको लाल करता है, तब तक वो चीज़ें कीमत नहीं पाती है। जब तक लकड़ी खाती के हाथ नहीं जाती है कीमत नहीं पाएगी। इतने सीधे और इतने सरल भी ना बनो कि तुम्हें कोई जीने ही ना दे। जंगल में सीधी लकड़ी और सीधा पेड़ होता है, उसको सबसे पहले काटते हैं। बांगी टेढ़ी को तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले सीधी लकड़ी को काटते हैं। अपना जीना सीखो, लेकिन अपने आप को इतना कमज़ोर भी ना समझो कि दूसरा तुम्हें जीने ही ना दे। इस दुनिया की ये रीत, ये रिवाज है कि वो दबने वाले को दबाते हैं। अगर तुम सोचते हो, लेकिन हमारी ये लाइन है, हम अगले को पूरा अवसर और मौका देते हैं और कि हम किसी का बुरा ना करें। ये अच्छी बात है, ना करो ना करो, लेकिन कष्ट अगर तुम बर्दाश्त कर जाओगे, सह जाओगे, तो ये है कि तुम्हारा तो तुमको जो तुमने किया वो मिलेगा, लेकिन तुम्हें जिसने कष्ट दिया है वो तुम देखोगे कि अपना कर्म तुम्हारे सामने भोगेगा। इसलिए कर्म ना बिगाड़ो, कर्म संवारो। इस माया के हाथों में ना बिको। ये माया बड़ी लुटेरी है, बड़ी ठगनी है। संतों ने इसी को कहा है। अरे अच्छी जगह में जाके आदमी अच्छे गुण सीखता है। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, जुआ घरों में जुआ सीख जाते हैं, शराब खानों में शराबी बन के आते हैं, होटलों में तुम्हें खाना मिलता है खाना खा के आते हो, तालाब में तुम्हें पानी मिलता है पानी पी के आते हो, बगीचे में तुम्हें सुगंध फूल मिलते हैं उनसे अच्छे तुम्हें सुगंध मिलती है। लेकिन संतों के पास जाके तुम्हारे विचार गंदे कैसे रह जाते हैं, ये बताइए मुझे। वहाँ तुम्हारी कोर भी नहीं भेजती, कारण क्या है? क्यों नहीं भेजती? तुम्हारे मुंह के अंदर वो नमक की डली उस कीड़ी की तरह से भरी हुई है। अभी 2 कीड़ियाँ थी, एक मिस्री के पहाड़ पे रहती थी, एक नमक के पहाड़ पे रहती थी।
दोनों की दोस्ती होगी एक दिन। दोस्ती होते होते नमक के पहाड़ पर जो कीड़ी रहती थी, वो नमक वाली कीड़ी कहने लगी मिश्री वाली से कि बहन एक दिन आना, निमंत्रण है आपका। मिश्री वाली कीड़ी गई, जाके उस पर देखती है तो उसने तो नमक ही नमक बोली कि ओहो कैसे जीती है। उसको कहने लगी बहन मेरे पास आना, मैं तुझे दिखाऊंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ। वो जो नमक के पहाड़ पर रहने वाली कीड़ी थी वो गई मिश्री के पहाड़ पर रहने वाली के पास में, लेकिन वो गई जब नमक की डली मुंह में लेगी, जब चारों तरफ घूमती रही और पहाड़ पे घूमती घूमती उसने सोचा कि इसने चखी होगी, मिश्री का तो मिठास आया होगा। बोली बोल बहन कैसा लगा? बोली बहन मुझे तो फ़र्क नहीं लगा, वैसा का वैसा है। बोली कि मुंह खोलना तेरा। उन्हें मुंह खोला तो बोली अरे नमक की डली निकाली इससे। नमक की डली निकाली मुंह में से, बोली कि अब चख के देख तू। बोली ओहो ये तो बहुत मीठा है। बोली ये मुंह में तेरे जो नमक भरा हुआ था वो निकालने के बाद ही तो स्वाद आएगा ना, तो यहाँ भी आओ ना तो ये नमक की डली निकाल के आया करो आप। जब नमक की डली निकाल के आओगे, जब सत्संग के वचन और मिश्री तुम्हारे मन में और तुम्हारे मुंह में आएगी, तब इस सत्संग का आनंद मिलेगा। सत्संग को टाइम पास करने की जगह नहीं है। आजकल बड़ा फैशन है, ये सोचते हैं कि टाइम पास नहीं होता, चलो घूम आए, चलो कार ले ली घूमने चले गए, बाजार में चले गए, कारण दुकानों में सिर मारते रहे, देखते रहे, लेना देना कुछ नहीं, इधर खड़े हुए उधर खड़े हुए। बोले लेना तो नहीं है लेकिन देख के आ जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा। नहीं होता चल टीवी देख लेते हैं, वो भी नहीं होता ना तो फ़ोन निकालेंगे जेब में से मोबाइल, और किमी नहीं तो उसमें जो 10 बार चीज़ देख रही वो देखना शुरू कर दें। टाइम ऐसे बर्बाद करने का नहीं है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती समय है। जिस पल भी देखो मोबाइल देखो, घूमने जाओ, चाहे तुम घर में रहो कहीं भी रहो, लेकिन अपने ख्यालात को वहीं जोड़े रखो। कबीर साहब कहते बैठे उठे खड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने को बनाए रखो। और नहीं ये चकाचौंध दुनिया की देखे, ये माया द्वारा रचित है। कबीर साहब ने कही कबीर माया रूखड़ी, 2 फल की दातार। 2 फल देती है माया, खावन खर्चन नरक दे और संचित नरक के द्वार। यह तो उल्टी बात होगी भाई कि इकट्ठी करो तो नरक का द्वार मिलता है, और खाओ खर्चे तो बड़ा आनंद देती है। बोले खावन खर्चन बड़ा अंतरा, मन में देख विचार कि खाने खर्चने में भी बड़ा अंतर है। मन में विचार के देख, एक खिलावे 7 को एक मिलावे 4। एक तो नेक काम में लगाए, धर्म में लगाए, पुण्य के काम में लगाए, और एक बेकार की चीज़ों में लगा के उसको बर्बाद कर दे। तो ऐसे लेकिन आगे जो बात कही वो हमारे कितनी कमाल की बात कही कि माया तो ठगनी वही ठगत फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगिर उस ठग को आदेश। जिस ठग ने इस ठगनी को ठग रखा है ना, वो सारे रास्ते तरीके आपको बताता है उससे कैसे बचोगे। तो उस ठगनी से बचने के लिए गुरु का नाम है, गुरु का ज्ञान है। गुरु ने जो नाम दिया है, गुरु ने तरीका क्या बताया? गुरु कहता है कि मन को पवित्र रखो, अपनी कमाई में, अपने काम में पूरा ईमानदारी और सच्चाई के साथ बरतो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, तन से मन से और धन से किसी प्रकार से दूसरे का अहित ना करो, पर हित करो, पर दूसरे की भलाई करो। और सीधा नुक्ता एक ही है, इस धर्म का पालन करना चाहते तो परहित ही है। परहित समान धर्म नहीं कोई, परहित दूसरे की भलाई करने के सिवाय कोई धर्म नहीं है। जो इंसान दूसरे का हित करता है उसमें कभी बुराई आती नहीं है। बुराई कब आती है? आदमी अपना तो हित सोचता है, अपना हित जो चाहता है करता है, वो जो है बिना बात के भी दूसरे का अहित हो जाता है उससे। इसलिए अगर सच्चाई के साथ भी रहोगे ना, उस मालिक ने जिसने सबको पैदा किया है उसको सबकी चिंता है, लेकिन जो हमें कर्म करने की आज़ादी दी गई है उस कर्म से अपना जीवन बनाओ। कर्म बड़ा है, कर्म छोटा है, कर्म पाप है, कर्म धर्म है, कर्म ही शर्म है, और कर्म ही सब कामों की जड़ और मूल है। जिसने कर्म बिगाड़ लिया जीवन बिगाड़ लिया, कर्म संवार लिया जीवन संवार लिया। कर्म को संवार लोगे तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। अगर कर्म नहीं संवार पाए तो समझो कि हमने पूरे जीवन को ही बर्बाद करके रख दिया। जिसको इतना
मुश्किलों से मिला था, जो किसी विशेष काम के लिए हम आए थे और यहाँ आने के बाद उस चीज़ को तो हमने भुला ही दिया। लेकिन अब इस युग में मैं तो कह दिया करता हूँ कि भाई 4 युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन आज के युग को अगर देखें तो वो 4 युग तो बीत चुके और अब आज 5वां युग चलता है, पाप युग, जिसमें ना कोई कर्म है, ना धर्म है, ना शर्म है। सारे काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन है कुछ भी नहीं। झूठ पाखंड का ज़्यादा बोलबाला है। ठग लुटेरे अपना काम करते हैं, भोले आदमी लूटे जाते हैं, थोड़े चतुर चालाक छड़िया लोग कपट के साथ जीवन बिताते हैं और वो सोचते हैं कि हमने बहुत नेक काम कर लिया, हम बड़ा अच्छा करते हैं। लेकिन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। एक बार देखने में अच्छा लगता है, तासीर उसकी बहुत बुरी है, बर्बादी वाली है। ये वो जहर है, स्लो पॉइजन कह सकते हैं जिसको, धीरे धीरे चढ़ता है, अंत उसका बहुत बुरा होता है। इसलिए वो अंत होने से पहले अपने कर्म को हम संवार लें, और कर्म संवारते वक्त रास्ते में बाधाएं बहुत आएंगी, इतनी बाधाएं आएंगी कि हर आदमी तुम्हारा दुश्मन खड़ा हो जाएगा। जिन लोगों का जितना हित भलाई करोगे वही लोग सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। जिनका तुम कुछ भी बुरा नहीं, जिनका अच्छा करोगे वही तुम्हारे प्रति, वही तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। क्योंकि लालच और स्वार्थ इस दुनिया में बड़ा प्रधान है अब, और उस प्रधानता में वो विचलित कर देते हैं। भगत लोगों को भी रास्ते से हटाने के, उनको बदनाम करने के अनेक तरीके ऐसे अपनाते हैं कि ताकि हम उनको तो नीचा दिखाएं और हमारी उसमें इज्जत कदर और हमें सम्मान मिले। उनके बस की बात नहीं है, वो भी काल के छोड़े हुए हैं, वो काल के एजेंट हैं। उनके कहे उनकी बुद्धि पर काल बैठा हुआ है। ये समझो तो कोई संतों के पास जाके उनसे तो ज्ञान की चीज़ें लेता है, जीवन संवारने की बातें पूछता है, भक्ति भाव के विचार पूछता है, कि उनसे अपने बुराइयों को त्यागने और छोड़ने के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है और उनसे दुआ मांगता है कि हमें जीवन को सही रास्ते पर चलने के लिए हमें शक्ति दो, हमें वरदान दो और हमें आशीर्वाद दो, ताकि हम विचलित ना हों, धर्म के रास्ते से डिगे नहीं और अपने जीवन को सफल करके जाएं। बाकी तो पता है सबको कि जो पैदा हो गया अंत उसका आना है, लेकिन एक आदमी तो लोहे के जंजीरों में बंध के जाएगा और एक लोहे के जंजीरों में भी बंध के घसीटता हुआ जाएगा। एक सोने की जंजीरों में चला जाएगा लेकिन हंसता हुआ जाएगा, लेकिन एक न जंजीरों में सोने की है ना लोहे की है, अपनी मस्ती से ही जाएगा और उसको ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला, और उसकी मर्जी होगी जहाँ जाएगा वहाँ उसके लिए सभी दरवाजे खुले होंगे। इसलिए संतों ने ये मार्ग दिखाया है कि अपनी करनी करो, करनी जो अच्छी कर जाएगा उसका जीवन समझ जाएगा, जो करनी बिगाड़ लेगा उसका जीवन फिर मौका नहीं मिलेगा। ये मौका मुश्किल से मिला है तो अवसर को हाथ से ना जाने दें, ये बारंबार नहीं मिलता। इसलिए अपने आप को समझो, अपने आप को पढ़ो, इल्म ना पढ़ो अमल करो, किताबें ना पढ़ो मन की किताब पढ़ो। मंदिरों में टक्कर मारने से अच्छा है कि अपने दिल के दरवाजे खोल के इस मंदिर के अंदर भी प्रवेश करो, उसके अंदर जाओगे तुम्हें सब पता लग जाएगा कि, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर ज़िंदगी पूरी लग जाए और तब भी कोई झलक मिल जाए तो सोचना कि तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, लेकिन वो चिंता की बात नहीं है। जिसने अपने मन को पवित्र कर लिया वो काम अगले पे छोड़ो। गीता का सारा उपदेश है कर्म करो, फल का इंतज़ार नहीं करते। हम तो कर्म और कर्म का फल भी बता देते हैं कि मुझे तो मिल गया सब कुछ। अरे कहाँ से मिल गया? मिलने वाली चीज़ इतनी आसान नहीं है, वो तो इतनी कठिन है कि आदमी कितने पता नहीं और भी ज़्यादा जन्म लेने पड़ सकते हैं। परंतु इतना ज़रूर है कि इंसान बुराइयां छोड़ देगा, सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, शांति से जीवन गुजरेगा, मन के अंदर अमन चैन रहेगा और घरों के अंदर प्यार प्रेम रहेगा, तो समझो कि स्वर्ग के समान उसको आनंद यही है। और जो इस प्रकार से सुखी रहेगा वही आदमी सारे काम भले चंगे और अच्छे कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सत्संग क्या है कि इंसान की दिल की जो चाहत होती है, दर्शन बहुत बड़ी चीज़ है। जो इंसान जिसको चाहता है उसको देखने मात्र से उसके मन को शांति मिलती है।
जहाँ शांति है, प्यार है, दया है, प्रेम है, वहाँ भक्ति है। भक्ति के ही पर्यायवाची नाम है ये। जिसके दिल में भक्ति है उसके दिल में प्रेम की उमंग जगती है, बिरह लगती है, तड़प लगती है। अब नहीं देखी कितनी लड़कियां रो रही थी, अकारण रो रही। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? बोले आपको देख के रो रही है। मैं तो जिंदा हूँ। इन्होंने बोला यूँ नहीं महतो, बोला कि ना बस आपको देख के। इन्होंने बोला प्यार में, ना प्यार में रोना बहुत बढ़िया भाई। तो आदमी को दिल में जो प्रेम होता है वो अपने प्रेमी को देखते ही जिसके लिए आपकी विरह है, वो सच्ची भक्ति ही तो है। यही सच्ची भक्ति है। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको, मालिक सब पर कृपा करे और आपकी भक्ति में रुचि बढ़ाए, आपको नेक इंसान बनाए। झूठ कपट करने से परहेज करो और सच्चे इंसान बन के दिखाओ। तुम्हें अगर फिर दुख तकलीफ हो तो फिर मेरे पास आओ, मैं देखूंगा। राधा तो प्यारी साध संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया महाराज जी के इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल और अपने जीवन का कल्याण अवश्य कीजिए। और साथ ही अगर आपको महाराज जी के प्रवचन बहुत अच्छे लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।